हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सोलो लेवलिंग मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका एनिमे अभी जस्ट रिसेंट में रिलीज़ हुआ है। सो गाइस, हमारी मांगा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने हम मांगा रीड नहीं करी है उनको ईजिली समझ में आ जाए। तो मैं इसमें आप लोगों को 4 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी: हंटर, गिल्ड, रैंक और डंजन। तो हंटर क्या होते हैं? तो क्या हुआ था, 10 साल पहले दूसरे डायमेंशन से एक गेट ओपन हुआ था हमारे वर्ल्ड में। उसके थ्रू जो दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। उसी टाइम पे जो कुछ ह्यूमन थे वो इवॉल्व हुए थे। उनमें सुपर नेचुरल एबिलिटी आई थी, तो जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तो उन्हीं को हमने हंटर बोला था। सो गाइस, रैंक क्या होती है? इसमें इन्होंने जो हमारे हंटर्स हैं उनको उनके पावर के बेसिस पे रैंक दी गई है। जो रैंक है वो तुम्हारी हर एक चीज़ डिसाइड करती है, जैसे कि तुम्हारी इनकम क्या होगी, तुम्हारा गिल्ड कौन सा होगा और तुम्हारी रेपुटेशन कैसी होगी। तो इन्होंने इसमें E to S रैंक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हैं, लाइक E रैंक, B रैंक, C रैंक, D रैंक, S रैंक। और जो हमारे E रैंक है वो सबसे वीकेस्ट रैंक है और जो S रैंक है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक है। सो गाइस, गिल्ड क्या होता है? जो गिल्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंटर्स को हायर करता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर सके। जैसे हमारे वर्ल्ड में गवर्नमेंट ने आर्मी को रख रखा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे इनके वर्ल्ड में गिल्ड ने हंटर्स को रख रखा है ताकि वो अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके मॉन्स्टर्स से। और गाइज, एक चीज़ रह गई, वो है डंजन। डंजन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में डंजन मॉन्स्टर्स का घर है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। मैं आप लोगों को एक टर्म और बता देती हूँ, गेट। गेट क्या होता है? गेट एक पोर्टल है जो दूसरे डायमेंशन को हमारे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ से हम अपनी मांगा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट डे सोल साउथ कोरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो संग जिंग ऊ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि मैं एक हंटर हूँ। वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो किसी भी रेड में जाए वो बिना घायल हुए वापस नहीं आता है। वो बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है हंटिंग करने का, मैंने बस इसीलिए गिल्ड ज्वाइन करा है ताकि मैं अपने मॉम की मेडिकल बिल्स भर सकूं, और मैं अभी सिर्फ हाई स्कूल पास ही हूँ तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट नहीं है, इसीलिए मैं मजबूरी में हंटर बन गया। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, मिस्टर बैक और मिस्टर किम। और उसी टाइम पे हमारे हीरो की एंट्री होती है। तो वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग उसको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं और उसका हाल चाल लेते हैं कि वो कैसा है। तो ये देखकर मिस्टर बैक पूछते हैं कि क्या ये बहुत पावरफुल हंटर है क्या? तो मिस्टर किम हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इसका अपोजिट है। तो बोलते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा पर इसको एक निक नेम दिया गया है और वो है वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। तो ये बात सुनकर मिस्टर बैक हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि सच में वो इतना वीक है? तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो लोग इसी तरीके से हमारे हीरो के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और ये सारी बातें हमारे हीरो सुन लेता है, पर वो उन लोगों को इग्नोर करता है और अपनी कॉफ़ी लेने चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको कॉफ़ी भी नहीं मिलती है, कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है और उसको यहाँ पे बहुत बुरा लगता है कि मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली। और हीरो को उन लोगों की बातों से ज़्यादा कॉफ़ी ना मिलने का बुरा लगता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हमारी मिस जूही की एंट्री होती है। वो एक B रैंक हीलर है जो कि एक बहुत ही पावरफुल रैंक है। गाइस, वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, गॉर्जियस, जस्ट लाइक यू। ओह माय गॉड, वाओ! तो यहाँ पर जूही जिन्वो को देखकर एग्रेसिव होकर पूछती हैं कि क्या हुआ तुम्हारे फेस को। पर यहाँ पे हमारा हीरो बात टालने की कोशिश करता है और वो पूछता है कि तुम भी सेड में चल रही हो क्या? पर मिस जूही उससे ज़्यादा स्मार्ट है और पूछती हैं कि नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, और मैंने सुना है कि तुम हॉस्पिटल में भी थे। तो जिन्वो बोलता है कि हाँ, मैं अभी रिसेंटली एक रेड में गया था तो मुझे वहाँ पर चोट लग गई और सिर्फ मुझे ही चोट लगी है। तो ये बात सुनकर जूही को और गुस्सा आता है। वो पूछती है कि सिर्फ तुम्हें चोट कैसे लग सकती है? तो वो बोलता है कि वहाँ पे सारे हाई रैंकर्स थे तो वो अपने साथ एक भी हीलर लेकर नहीं गए थे।
ये सुनकर तो जूही आग बबूला हो जाती है और पूछती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनमें कोई एथिक्स वगैरह भी है? अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कि उनको चोट लग सकती है। देख रहे हो गाइस जूही कितनी कंसर्न हीरो के लिए। तो ये सारी बातें सुनकर जिनवू बोलता है कि जूही गलती मेरी है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। ये बात सुनकर जूही शांत हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती है, पर वो हीरो के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है और उन्हें बहुत बुरा लगता है इस टाइम पर। तो यहाँ पे ये सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम सोंगची यूल है, जो कि बहुत अपर दर्जे की रैंक है और यही आज की टीम को लीड करने वाले हैं। सो गाइज़ यहीं पर अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहें। एनिमे फ्रेंड्स।